हेलो हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कूल कूल इवनिंग। तुम बड़े कलाकार हो यार। चलो ठीक है भाई, स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन देखो कहाँ चला गया। क्वेश्चन है, वही देखना, उसी के आगे पीछे पेज में होगा। यहाँ पर मुझे याद नहीं है, इसमें पेज से लिखा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन है यूनिट का। टेकिंग, देख लेना पेज नंबर वहीं 125 से 27-28 के बीच में देख लेना, वहीं पर होगा। 125 से आगे पीछे देख लेना, वहीं कहीं होगा 26, 27, 28 में जहां करा रहा था क्वेश्चन, वहीं आगे पीछे होगा, देख लेना। क्या, टेकिंग द रेजिस्टेंस, taking the resistance to a falling body as k times its velocity so that, मतलब प्रूव करना है, distance yes through which a body starting from rest falls in time t is given by S बराबर GT बाई के माइनस G बाई के स्क्वायर 1 माइनस e की पावर के टी। हाँ वही, पेज नंबर 129 पर क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 129 पर है, क्वेश्चन नंबर है 27, 129 पेज पे है क्वेश्चन नंबर 27। वन 129 तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। सलूशन देखो,
कौन सा बोर्ड कर दिया गधा, कलर चेंज कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं। एक पार्टिकल ध्यान समझना, यहां से गिर रहा है ओ पॉइंट से, मान लिया रेस्ट से कह रहा है, वेलोसिटी जो है इसकी के टाइम्स वेलोसिटी दिया है, फॉलिंग का रेजिस्टेंस जो दिया है वो के टाइम्स वेलोसिटी है, वो तो ठीक है। सो दैट डिस्टेंस यस थ्रू डिस्टेंस यस थ्रू विच अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फॉल्स इन टाइम टी, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यस जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर टाइम जीरो है, ठीक है। एट एनी पॉइंट पी पे मान लो यहाँ पहुंचा, उस समय दूरी कितनी तय किया, एस। एस इसलिए रहे हैं कि यहाँ पर आंसर हमें यस मिलाना है, यहाँ जहाँ यस है वहाँ यक्स होता था, वहां पर एस आ गया है। देखो पार्टिकल नीचे की ओर गिरेगा तो वेट mg लगेगा डाउनवर्ड, और ये अपोज करेगा, कौन कौन अपोज करेगा, रेजिस्टेंस। तो क्या है, एम के टाइम्स हो जाएगा, बताया था हमने, एम के टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है। के टाइम्स वेलोसिटी एम मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको कई बार बता चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन इज, हम सफेद कर दें कलर, क्या समझ में आएगा, ठीक है। एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एक्स के बजाय यहाँ क्या हो जाएगा, यस चलेगा, क्या चलेगा, यस। एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो प्लस हो जाएगा एम जी, और रेजिस्टेंस फोर्स तो हमेशा निगेटिव होता है, तो एम के टाइम्स वेलोसिटी। और ध्यान रखना यहाँ जो भी वेलोसिटी होगा v बराबर जो भी होगा डी एस बाई डी टी काम करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर बराबर एम कट जाएगा g माइनस के बी, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हो, डी बी बाई डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आप कोर्स लिख सकते हैं। डी बी बाई डी टी प्लस के बी बराबर जी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, ये किस चीज का इक्वेशन है, कौन बताएगा, व्हाट विल रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन, लीनियर इन वी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन के डी टी इक्वल टू ई की पावर के टी। तो देयर फोर, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो, तो देयर फोर जनरल सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज गिवन बाय हाँ बिल्कुल सही बताया सभी ने, लीनियर इन बी है, तो क्या हो जाएगा e की पावर के टी इंटू क्या, वेलोसिटी बी, इधर g बाहर कर दो, e की पावर के टी डी टी और प्लस सी। तो यहां से e की पावर के टी इंटू बी इक्वल टू, यहाँ से g बाई के ई की पावर के टी, के नीचे आ जाएगा इंटीग्रेशन करते समय, सी, इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करोगे, इनिशियल कंडीशन लगाओ, इनिशियली सी निकालना है ना, तो क्या करते थे, इनिशियल कंडीशन लगाते थे, इनिशियली बी इक्वल टू 0 है, टी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जानते हैं कितनी आ जाएगी, माइनस जी बाई के आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि बी जो रखो पूरा 0 कर देगा, टी जी रखोगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर जी प्लस के प्लस सी, जी उधर कर दिया, माइनस जी बाई के आ जाएगा। पुट इन 2 वी गेट
सब कर चुके हो, अपने से कर सकते थे लेकिन मैंने करा दिया, आया है सॉल्व पेपर में 2 बार, इसलिए मैंने कहा छोड़ो मत, नहीं तो आ जाएगा तुम लोग आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे, फिर कहोगे सर आप तो कराए ही नहीं थे, जो कि एकदम हलवा क्वेश्चन है। जी बाई के कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस e की पावर माइनस के टी, ये आ जाएगा। हमें यस और टी में रिलेशन चाहिए, हमें किस में रिलेशन चाहिए, यस और टी में रिलेशन चाहिए। तो यस और टी में रिलेशन कैसे निकालते हैं, बिलास्टिक क्या लिख सकते हैं, प्रूफ में हमको यस और टी में लाना है ना, तो बिलास्टिक डी एस बाई डी टी और जी बाई के 1 माइनस ई पावर के टी, इसको डिवाइड करो कट जाएगा, यहाँ जी बाई के तो कॉमन है, यहाँ ई की पावर माइनस के टी आ जाएगा। जी बाई के यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर के टी इंटीग्रेटिंग इट वी गेट, क्या आएगा बताओ, यस इक्वल टू जी बाई के, यहाँ टी हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा e की पावर के टी बाई के, ये माइनस के नीचे आएगा, माइनस में प्लस बना देगा, प्लस C1, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अगेन इनिशियली, अगेन अप्लाई इनिशियल कंडीशन, अगेन इनिशियली या अगेन अप्लाई इनिशियल कंडीशन। शुरू में यस क्या है, लेट डू, टी क्या है 0, एस और टी दोनों 0 हैं, तो इस वजह से 0 बराबर जी बाई के 0 प्लस 1 बाई के प्लस C1, तो यहां से आ जाएगा C1 बराबर ये जी बाई के स्क्वायर, तो माइनस जी बाई के स्क्वायर, पुट इन 3, we get s इक्वल टू जी बाई के टी प्लस ई की पावर के टी बाई के माइनस जी बाई के स्क्वायर। यस इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, जी टी बाई के मल्टीप्लाई कर दो जी बाई के स्क्वायर ई की पावर के टी, ई की पावर के टी की ई की पावर माइनस के टी, ओहो दिस इज अ मिस्टेक, यहाँ माइनस कर लेना, ये भूल गया मैं, ठीक है, यहाँ माइनस कर लेना, ये माइनस तो रहेगा ना, इंटीग्रेशन में माइनस के नीचे तभी प्लस के बनेगा, तो यहाँ भी माइनस रहेगा, ठीक है, सही कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ भी माइनस रहेगा। हाँ बिल्कुल सही बताया सनी ने, मैं समझ गया पहले ही आपके बताने से, बट थैंक यू बताने के लिए। अब ध्यान दो, मल्टीप्लाई हो गया जी बाई के स्क्वायर पर माइनस के टी, इसका मतलब है कुछ लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, बट कुछ लोग सो गए हैं,
कुछ लोग कहेंगे भी सर हम तो समझ रहे थे, अपने सही कर लिया था, बट कोई बात नहीं। जी टी बाई के, यहाँ माइनस जी बाई के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। दिस इज प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका ये यूनिट द एंड हो गया। तो ये यूनिट खत्म हो गया आपका। अब हम नई यूनिट शुरू करते हैं। माइनस बना लेना, जल्दी लिखो। लिख लिया, जल्दी लिखो। नोट हो गया, समाप्त। वेरी गुड। यूनिट थर्ड है आपका डायनेमिक्स में। अरे कैसे चल रहा है भाई? अब यूनिट थर्ड है आपका कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन, इस यूनिट में बहुत छोटा यूनिट है, चौथा भी बहुत छोटा यूनिट है, तीसरी भी छोटी है, चौथी भी छोटी है आपके। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तुम लोग भी कलाकार हो यार। तुम लोग तो बड़े कलाकार हो। अभी ऐसे ही एक सर थे बता रहे थे, वो एक सर थे जो बता रहे थे, अभी आए थे, कह रहे स्कूल में ये प्राइमरी वाले बच्चे, कक्षा जूनियर वाले बच्चे, जो कक्षा 6 तक बच्चे होते हैं, 1 से लेकर 6-7 तक, वो सब बड़े दुष्ट टाइप के बच्चे होते हैं। हम कहे कैसे सर, दुष्ट कैसे हो गए? छोटे छोटे बच्चे बेचारे प्यारे प्यारे हैं। तो कह रहे थे अरे आप समझते नहीं हो, बहुत ज़्यादा दुष्ट हैं। हम कहे कैसे? कहा सर बताइए। मैं पढ़ा रहा था क्लास में, वो बता रहे थे कि मैं क्लास में पढ़ा रहा था और कल की बात है, कहें स्कूल जहाँ मेरा है, कहें जस्ट उस स्कूल के बगल में ही डीजे बज रहा था, शादी उदी कुछ पड़ी रही होगी। तो क्या बोले कि डीजे बज रहा था और उसमें गाना बज रहा था पुदीना वाला। तो पुदीना वाला गाना बज रहा था, तो वो कहा कि सर जैसे ही कुछ गाना बजा तो लड़के, क्लास में लिख रहा हूँ, लड़के खड़े होकर डांस कर रहे हैं, मतलब 10-12 लड़के इकट्ठे। मतलब मैं बता रहे थे मैं लिख रहा था, वो बता रहे थे सर कि मैं लिख रहा था बोर्ड पे और बच्चे 10-12 खड़े होकर डांस कर रहे हैं पुदीना वाले पे। तो मतलब अजीब अजीब बच्चे हैं। हम कहे चलो ठीक है। इफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर, if motion of a particle under an external force और ये भी बता रहे थे, कहें 2-4 दिन पहले बहुत मारा था फिर भी नहीं, मतलब डर ही नहीं है। बोले कि 2-2 3-3 डंडे एक एक बच्चे को मारा था, मतलब 80-85 70-80 बजाय बता रहे थे हैं।
बोले कि डंडे डंडे मारा था 2-4 दिन पहले और 1 महीने में 4-5 बार मार चुके हैं, फिर भी मतलब कोई डर ही नहीं है। तो मतलब वही बात है कि एकदम चेंज हो गया है। अंडर एन एक्सटर्नल फोर्स मूव along a curve, move along a curve not a straight line, ठीक है, move along curve not straight line मतलब सीधी रेखा में नहीं रहेगा। move along a curve not a straight line, then the motion is called, then the motion is called then the motion is called constrained motion। मतलब समझिए इसका, पहले मैं समझाता हूं आपको। किसी कर्व के लांग जब मोशन होगा, सिंपल सा, किसी कर्व के एलांग जब मोशन होगा तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, कंस्टेंट मोशन। याद हो जब हम बात किए थे रेक्टिलिनियर मोशन में, वो किसी लाइन के एलांग मोशन होता था, लीनियरली मोशन होता था, ये तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होता था रेक्टिलिनियर में, बट इसमें क्या है, कर्व के एलांग मोशन होगा। ठीक है, अगर कर्व के एलांग जो मोशन होता है क्या कहलाता है, कंस्टेंट मोशन कहलाता है। और स्ट्रेट लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के एलांग होता था, तब क्या कहते थे उस मोशन को, रेक्टिलिनियर मोशन। कंस्टेंट मोशन में क्या होता है, किसी कर्व के एलांग जो मोशन होता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कंस्टेंट मोशन। कर्व के एलांग जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा, कंस्टेंट मोशन। सिंपल सी बात है। जैसे कटोरा नहीं होता है, कटोरा ले लो, जैसे उसमें एक कंचा जानते ना, उसी में छोड़ रख दो, ऐसे भागता नहीं, खर्र खर्र करके भागेगा, तो वो एक मोशन हो जाएगा, कर्व के एलांग हो जाएगा। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर, सॉरी, कंस्टेंट मोशन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का सलूशन। मतलब ऐसा नेचुरली हो रहा है, ऐसे हंसने कहने की बात नहीं है कि मतलब एकदम आजकल बच्चे क्या है, टीवी उवी देखते रहते हैं, तो उनको लगता है कोई ज़्यादा ज़्यादा पहले की तरह टीचर मारता भी नहीं ना उतनी बुरी तरीके से। पहले तो उठा उठा के पटक देते थे, चोट वोट लग जाती थी, तब डर होता था। अब हल्का सा डंडे से मारने से जानते हैं तो डंडा मार खा लेंगे, भूल जाते हैं बच्चे। आजकल तो बच्चे तो मार खाने की आदत पड़ गई है उनको, छोटे बच्चों को, उनको कोई डर ही नहीं है। अब बुक में देखिए, सबके पास बुक होगा अगर, तो बुक में देखिए अगर सबके पास बुक है तो उसमें एक हेडिंग दिखेगी, सबके पास बुक होगा, देखिएगा हेडिंग डालिए, टू डिटरमिन, ओहो, टू डिटरमिन टू डिटरमिन, हेडिंग डालिए टू डिटरमिन द मोशन। बुक में देखिएगा ये हेडिंग मिल जाएगी आपको, कंस्टेंट मोशन वाली यूनिट में, 4 पन्ना पलटोगे, टू डिटरमिन द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन अ स्मूथ, एक पेज की थ्योरी है, थोड़ा सा 2 पेज का, उसके बाद ओहो, ऑन ए स्मूथ, ऑन अ स्मूथ, स्मूथ वर्टिकल, स्मूथ वर्टिकल प्लेन कर्व, स्मूथ वर्टिकल प्लेन कर्व अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब इसमें पहला नंबर में है जो when the particle is moving inside the curve,
ध्यान देना, इसका मीनिंग समझो पहले, हम निकालने क्या वाले हैं। कह रहा है डिटरमिन करना है क्या मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन अ स्मूथ वर्टिकल प्लेन कर्व अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी जो रहेगा जी। कह रहा है जब पार्टिकल कहाँ होगा, इनसाइड द कर्व होगा, मतलब कोई कर्व, ध्यान समझिएगा फिर बनाइएगा। जैसे ये कोई कर्व है, ठीक है, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, ठीक है, नहीं अच्छा बना, फिर से कोशिश करते हैं, अगेन ट्राई। अब ध्यान देना, जैसे कोई कर्व है, मान लो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ है, एक कर्व के लंग इनसाइड है, कर्व ऐसा है ना, ध्यान देना, कर्व के अंदर, अंदर इनसाइड का मतलब कर्व के अंदर मोशन कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, बात को समझिए। पार्टिकल जो है कर्व के अंदर मोशन कर रहा है, एट एनी पॉइंट पी पे मान लो यहां पहुंचा, ध्यान समझिएगा, एट एनी पॉइंट पी पे कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। कितनी दूरी टेबल किया, यस, आर्क लेंथ दूरी टेबल किया। एट एनी पॉइंट पी पे जब पहुंचा तो इस पर जो टेंजेंशियल होगा, ध्यान समझना, इस पर ध्यान रखना, यहाँ पर बुक का क्राइटेरिया अपना अलग है, आप फिजिक्स का क्राइटेरिया अलग लगेगा, यहाँ ध्यान रखना, जिसने भी राइटर ने लिखा है इसका क्राइटेरिया अपना अलग है। तो एट एनी पॉइंट पी पर मान लो ये इनिशियल लाइन है, ठीक है, इनिशियल लाइन से कितना एंगल बनाता है, साई एंगल बनाता है। अब ध्यान समझते चलिएगा एक एक स्टेप को, पी थोड़ा नीचे बना दें, ये पॉइंट पी है। अब ध्यान समझिएगा इसको, ये वेट डाउनवर्ड mg लगेगा, जो पार्टिकल होगा उसका वेट क्या होगा, mg होगा, डाउनवर्ड लगेगा, जो पार्टिकल होगा उसका वेट डाउनवर्ड mg लगेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो टेंजेंशियल है, ये पार्टिकल एट एनी पॉइंट पी पहुंचा है, इसका जो वेट होगा पार्टिकल का डाउनवर्ड लगेगा mg। पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ है, एट एनी टाइम टी पे यहां पहुंचा है, तो उस पर चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो टेंजेंट के एलांग जो एक्सेलरेशन होता है, या आप चाहो तो आर्क लेंथ यस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो टेंजेंट के एलांग एक्सेलरेशन होता था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाता था। टेंजेंट के एलांग जो एक्सेलरेशन होता था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता था, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता था। तो उसमें अगर मास से गुणा कर दें एक्सेलरेशन में तो फोर्स बन जाएगा, तो टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा, टेंजेंट के एलांग लगता है तो एम डी स्क्वायर यस बाई, ध्यान समझिएगा, एक बार समझ गए तो इसमें कुछ दम नहीं है, पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा चुटकी में। 12-13 क्वेश्चन करने पूरे यूनिट में, बस जान लो 12-13 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करने इस यूनिट में। तो डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर में एक्सेलरेशन था, हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मास से, तो क्या हो गया, फोर्स बन गया। तो टेंजेंशियल फोर्स का काम कर रहा है, ये तो टेंजेंट के एलांग है। अब इसी पे जस्ट परपेंडिकुलर क्या होता है, इसी पे जस्ट परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। इसी पे जस्ट परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन कहलाता है। बोलो भाई, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। तो ये ध्यान से देखिएगा, जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे, वी स्क्वायर बाई रो होता था नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। मास से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, तो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन है तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स बन जाएगा। तो एम बी स्क्वायर बाई रो, एम बी स्क्वायर बाई रो, ध्यान समझिएगा आगे, ठीक है। अब ये बताइए, ये साई एंगल है, ये लाइन खींच देते हैं, ठीक है। और ध्यान देना, जो वेट लगेगा उसका कुछ रिएक्शन भी लगेगा, तो यहां पर मान लेते हैं रिएक्शन क्या लगता है, आर। ध्यान देना, इसी डायरेक्शन में लिया है, आप उल्टा भी ले लेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं सोचो सर इधर भी तो लग सकता था, इसको इसे बढ़ा दो, ठीक है, तो बिल्कुल लग सकता है, बट आपको ध्यान रखिएगा मैं जो कर रहा हूं, अब दो ही केस बनता है, एक इस तरह कर्व रहेगा, इनसाइड मोशन होगा, एक आउटसाइड मोशन होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये साई है तो ये एंगल भी क्या होगा, साई होगा, यहां से यहां तक साई होगा, ठीक है। ध्यान देना, ये एंगल भी क्या होगा, साई, ठीक है। फिर इसको बढ़ा दो, ये क्या होगा 90 माइनस साई, ध्यान समझो, मैं मिटा दूंगा अभी, समझते रहो। फिर क्या होगा, ये फिर क्या होगा, साई हो जाएगा, साई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ध्यान देना,
ये साई एंगल इसके साथ बना रहा है, इसके साथ, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा, ध्यान रखना। ये हॉरिजॉन्टल काम कर, साई इस लाइन के साथ साई एंगल हो गया तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और ये जैसे उस पर परपेंडिकुलर है तो ये वर्टिकल हो जाएगा। तो mg वेट है, तो mg cos साई एक कंपोनेंट इधर बनेगा, हॉरिजॉन्टल वाला cos साई होगा, mg sin साई इधर बनेगा, mg sin साई। सही से नहीं लिखा है, और इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, mg sin साई। mg sin साई इस डायरेक्शन में। तो ये फाइनल आपका बन गया, अब कुछ नहीं बनाना है। समझ पा रहे सब लोग? बना लीजिए। ये एंगल उंगल वाला हटा देते हैं अभी, तब अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही है। ये mg sin साई इस तरफ कंपोनेंट लगेगा, mg cos साई इस तरफ। ये रिएक्शन है यार। अभी ये आप सोच रहे हो कि इधर भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, वो हम बताएंगे क्वेश्चन में, परेशान मत हो। नेगेटिव साइन आ जाता है आंसर में तो बता देता है खुद ही कि जहां आपने रिएक्शन लिया है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। पॉजिटिव आता है तो मतलब सही डायरेक्शन में आपने रिएक्शन लिया है। let a particle is moving inside the curve of mass m and let p be the position of the particle after time t या at any time t, and let tangent at point p makes an angle psi with horizontal या इनिशियल लाइन, या इसी क्या लिख सकते हैं, इनिशियल देन इक्वेशन ऑफ मोशन इज दो हैं, देन इक्वेशन ऑफ मोशन आर। ठीक है, क्या हो जाएगा ध्यान समझना। देखो पहले लिखना, पहले बंद करो। पार्टिकल इधर से इधर मूव कर रहा है तो ये तो ठीक डायरेक्शन में इस कंपोनेंट का इस कंपोनेंट से कंपेयर करेंगे हम, और मिटा देते हैं। पी। अब ध्यान देना फिर से, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, डिस्टेंस बढ़ रही है, उधर भी बढ़ रहा है, जो बुक का क्राइटेरिया है। नहीं तो अपना दिमाग उसमें एक्स्ट्रा मत लगाइएगा, परेशान मत होइए, समझिए पहले। ठीक है, इक्वल टू इसका जो है, ये भी एक फोर्स है mg sin साई, ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है। ये फोर्स ध्यान देना, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब जैसे जैसे पॉइंट इधर मूव करेगा, जैसे जैसे पी इधर मूव करेगा, अगर फोर्स इधर है डिस्टेंस क्या होगी, घटेगी। इस वजह से इसको माइनस लिया जाता है। बुक में यही चीज साफ साफ लिखा है, नहीं सोचो सर ये क्राइटेरिया तो ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, बट बुक में यही लिखा है, आप देख सकते हो। अब ध्यान दो, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान देना, इसका s बढ़ रहा है, इसका s घट रहा है, इस वजह से mg sin साई नेगेटिव लिया गया है। अब देखो इधर वाला लिखने का तरीका देखो, बहुत बढ़िया सॉलिड तरीका बताते हैं आपको हम, कभी गलती नहीं होगी। हमेशा पहले जैसे ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, ये मास से गुणा कर दिया, ये फोर्स हो गया, तो टेंजेंशियल फोर्स जो है, और ऐसे ही नॉर्मल एक्सेलरेशन था, मास से गुणा कर दिया, फोर्स हो गया। तो पहले इसको लिख लिया करो हमेशा, हमेशा पहले mv स्क्वायर अपान रो हल लिख लो, चाहे जिस केस में, चाहे पार्टिकल नीचे से ऊपर पे, मतलब इनसाइड द कर्व है चाहे आउटसाइड द कर्व है, दोनों केस में। ये पहला लिख लिया करो। दूसरा
हमेशा ट्रिक देखो। अभी आर इधर भी ले सकते थे, रिएक्शन कह सकते थे बच्चे, बट इधर हमने लिया क्योंकि बुक ने ये फॉलो किया है। आप इधर कर लोगे तब भी फॉलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो राइटर ने क्या किया, लिखा भी है, आंसर में पता चल जाएगा आपको। रिएक्शन अगर यहाँ पर लेके चले आपने, अगर आपका पॉजिटिव आ गया तब तो सही लिया आपने, अगर निगेटिव आ गया तो मतलब बताता है कि निगेटिव साइन ये बता देता है कि रिएक्शन कहाँ होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए था। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलती से इस तरफ उस तरफ ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप हमेशा यही लीजिए क्योंकि हर क्वेश्चन में यही करना है, अलग नहीं करना है आपको। ठीक है, तो अब देखो इसको लिख लेंगे, जब दोनों इसी साइड होंगे तो इसमें से इसको जब घटा देंगे तब बैलेंस होगा। तो आर माइनस एम जी कास साई, ध्यान देना ये दो इक्वेशन ऑफ मोशन के। अब तो ये तो क्या था, केस पहला था जब पार्टिकल मूविंग इनसाइड द कर्व। अब व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग आउटसाइड द कर्व, when the particle is moving outside the curve, अभी उसमें परेशान मत होइए, इसको आप सीख जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। प्लस आर मत करिए, वो फिजिक्स वाला रूल मत लगाइए, हम बता रहे ना ये फिजिक्स वाला फेल हो जाएगा, आप इधर आर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए परेशान मत होइए। वो आप फिजिक्स रूल, अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी इतनी बार ये यूज होगा ना, आप खुद आगे आगे बताएंगे सर ऐसे करिए, अभी थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है, इसको बना लिया, लिख लिया, जल्दी से लिख लिया तो आगे बढ़े हम। ठीक है, क्या नाम है, कृष्णकांत यादव। थोड़ा पेशेंस रखिए, हड़बड़ाइए मत, वो फिजिक्स वाला रूल इसमें फॉलो मत करिए। ठीक है, उससे भी आएगा, हमें नहीं कह रहे हैं, बट सस्ते उसका तरीका अलग है। एक बुक ने जो राइटर लिया है, जैसे ना कुछ लोग कन्वेंशन ले लेते हैं अपना, तो उन्होंने एक क्राइटेरिया खुद अपनाया है, आप बुक में देख सकते हैं, उसमें लिखा है साफ साफ। ठीक है, ये कर्व है, ये इनिशियल लाइन है। ठीक है, मान लो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, एट एनी पॉइंट पी पे मान लो यहाँ पहुँचा, ध्यान समझना, एट एनी पॉइंट पी पे कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। पार्टिकल मान लो यहाँ कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, एट एनी पॉइंट पी पे यहाँ पहुँचा, उस समय ये जो टेंजेंट होगा इसे खिंचाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या इनिशियल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन या इनिशियल लाइन। सीधी लाइन नहीं बन पा रही है, एक बार और ट्राई करते हैं। सही बन रहा है, बट मैं जो चाह रहा हूँ वो नहीं बन रहा है। चलिए ठीक है, चलिए बुल है, अरे बाप रे, ये एट एनी पॉइंट पी पर इसका वेट डाउनवर्ड एम जी लगेगा। पार्टिकल यहाँ से एट एनी टाइम टी से यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, मान लो यहाँ से एट पॉइंट पी से कहीं से भी, तो इनिशियल यहाँ से स्टार्ट एट एनी टाइम टी पे यहाँ पहुँचा। ठीक है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कहीं से, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर पहुँचा, एट एनी टाइम टी पहुँचा है, ध्यान समझिएगा। तो ये टेंजेंशियल का डायरेक्शन है। ठीक है, ध्यान देना, ये इस पर नॉर्मल होगा, इसी पॉइंट पर। ठीक है, अरे यार, ये इस पर क्या है, नॉर्मल। ठीक है, रिएक्शन आर लगेगा, आउटसाइड है, वैसे भी समझो रिएक्शन बाहर ही लगना चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। सही है। अरे यार, मैं तो क्या कर रहा हूँ, ऐसे बार बार गलती कैसे हो जा रहा है।
अब ध्यान देना, ये टेंजेंशियल है, आर्क लेंथ यस कुछ भी नाम दे दो, तो इधर क्या होगा, एम डी स्क्वायर यस बाई डी टी स्क्वायर, ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हो गया। एक्सेलेरेशन में मास से गुणा कर दिया, फोर्स हो गया। टेंजेंशियल है तो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। ये मान लो साई एंगल बनाता है, ध्यान समझना, इनिशियल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या बनाता है, साई एंगल बनाता है। अब ध्यान समझिए कि कड़ी को, सर अब ध्यान दीजिए, ये जस्ट परपेंडिकुलर है इस पर, ध्यान समझिएगा कि स्टेप को, यहाँ पी मिटाना पड़ेगा क्योंकि पी के लिए हमें दिखाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दोगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट पी है, ध्यान रखना, ये भी साई हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान दो, मैं बताना भूल गया, ये टेंजेंशियल एक्सलेशन है, जस्ट परपेंडिकुलर क्या इधर लगेगा, नॉर्मल एक्सलेशन, तो एम बी स्क्वायर बाई रो, बी स्क्वायर रो, और नॉर्मल एक्सलेशन है, मास से गुणा कर दिया, फोर्स हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, ये एकदम डाउनवर्ड है, इसे तिरछा बन जा रहा है, उसको ध्यान से समझिएगा। इस आप लोग नहीं सोचो सर ये तो हल्का तिरछा बना दे रहे हैं, वेट, सही है, कुछ mg वेट लग रहा है। अब ध्यान दो, ये तो नॉर्मल एक्सलेशन हो गया, फोर्स हो गया, मतलब मास गुणा कर दिया, ये टेंजेंशियल हो गया, ठीक है, तो टेंजेंशियल नॉर्मल हो गया। अब ध्यान दो, ये एंगल साई है तो ये ऑब्वियस साई होगा, ठीक है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, 90 माइनस साई होगा, ये 90 माइनस साई ऑब्वियस होगा, फिर ये क्या होगा, ये साई हो जाएगा। समझ में आई बात, ये साई है तो ये साई हो जाएगा, ये 90 माइनस साई हो जाएगा, ये 90 माइनस साई हो जाएगा, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, साई, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है इसी पर। समझ पा रहे हो सब लोग, ये 90 माइनस साई होगा बीच वाला। अब ध्यान दो, तो अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया, तो हॉरिजॉन्टल की तरफ क्या लगेगा, एम जी कास साई, एम जी कास साई लगेगा। यार साई वही सही से बन नहीं रहा है, एम जी कास साई, इधर क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हॉरिजॉन्टल है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब वर्टिकल, इधर एम जी साइन साई, ठीक है ना। तो इन दिस केस इक्वेशन ऑफ मोशन आर एम डी स्क्वायर यस बाई डी टी स्क्वायर, ये भी उतार लिया करो, एम बी स्क्वायर बाई रो, ये दोनों तो हमेशा रहेंगे एक साइड में। अब देखो, जैसे जैसे ये मान लो आर्क लेंथ यहीं से मान लेते, स्टार्ट था यहाँ से पार्टिकल मान लो स्टार्ट एट एनी पॉइंट पी पे यहाँ पहुँचा, तो ध्यान देने वाली बात ये है, एट एनी पॉइंट पी मान लो यहाँ पहुँचा पार्टिकल, ध्यान देने वाली बात है, यस जो है डिस्टेंस, वो छोड़ो, मैं क्या बता रहा था यार, हाँ, ये जो टाइम के जैसे जैसे ये पार्टिकल बढ़ रहा है, ये भी टाइम के साथ ये भी बढ़ रहा है, मतलब रेट बढ़ रहा है, इसका भी मतलब यस बढ़ रहा है, जैसे जैसे फोर्स ये लग रहा था ना, इस डायरेक्शन फोर्स किधर है, और इस तरफ क्या है, यस दोनों के केस में बढ़ रहा है, दोनों केस में यस बढ़ रहा है, इसलिए दोनों क्या होंगे इस बार, पॉजिटिव। अब ये मत सोचना कि सर दोनों एक ही तरफ है, हम न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं, उस तरीके से देखोगे दोनों ऐड हो जाएगा फिर, ठीक है। अब देखो इसका क्या तरीका बताया था, पहले इसको लिख लिया। अब इसी डायरेक्शन में जो भी फोर्स रहता है, जो भी रहता है, उसमें से उसको क्या कर देते हैं, बार बार घटा देते हैं, उसको निकाल देते हैं, एम जी कास साई माइनस आर, ले लो, सोचा मत करो, इतना घबराया मत करो, काहे डर लगता है, कौन बिगड़ जाए, अरे काहे बिगड़ जाएंगे यार, ले लिया करो। ठीक है,
ठीक है, इस पे घबराओ मत, इसको भी सब सिर्फ एज्यूम कर लो, हाँ ठीक है। मैं भी आपको आगे क्वेश्चन जब कराऊंगा तब आप खुद ही आगे आगे बताओगे, बट इसका क्राइटेरिया जो बुक लिखने का राइटर ने जो किया है काम, यही किया है। हम लोग अपने से सोचेंगे तो जैसे पिछले बच्चे ने ऐड कर दिया था, हम लोग भी वही गलती करते हैं। बट उसने क्या कहा है साफ साफ, अगर रिएक्शन हम गलती से इधर भी ले लें तब हमको पता चल जाएगा लास्ट में जब क्वेश्चन कराएंगे तब। ठीक है, नेगेटिव साइन आ जाएगा तो बता देगा कि कहाँ गलती हम कर रहे हैं। तो ये दोनों क्राइटेरिया दिमाग बैठा रहो, समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है, लिख लो जल्दी से। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन जो आया था, थ्योरी टाइप में है बट क्वेश्चन आसान है। ठीक है, 2018-19 में, 17-18 में आया था। तो हेड डालिए पहले, फिर क्वेश्चन लिखा देते हैं। मोशन ऑफ ए पार्टिकल in a vertical circle. Motion of a particle in a vertical circle. Motion of a particle in vertical circle. ये लिखने की जरूरत नहीं है, इन वर्टिकल सर्किल। तो क्वेश्चन आया था कैसे, देखो ये तो हेडिंग मैंने डलवा दिया, इसी में देखो क्वेश्चन कैसे लिख कर वो आया था, मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ एकदम सेम टू सेम चीज़, ताकि आप एग्जाम में आए तो कंफ्यूज ना, क्योंकि मैं पिछली बार जब 2-3 साल पहले लिखा था थोड़ा सा थ्योरी में थोड़ा सा चेंज था, तो बच्चे दूसरा क्वेश्चन समझ लिए था, यही क्वेश्चन। तो देख लीजिए क्या है, कैसे आता है। ए पार्टिकल, आर्टिकल टाइप का है ये। ए पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is attached, a particle of mass m is attached to one end of a light, light मतलब हल्की, of a light inextensible, of a light inextensible string of length L, length L, whose upper end, अपर लिखता है या अदर लिख देता है, इसीलिए दोनों लाइन में लिख देता है, whose upper end या अदर end is tied, थ्योरी इसमें नहीं है, बस यही केले है, वो भी डेरिवेशन है फार्मूले का, बाकी कुछ इसमें थ्योरी नहीं है। टाइड टू अ फिक्स्ड पॉइंट O, describe a circle, in a vertical plane, discuss the motion, ऐसे आया था लिख के क्वेश्चन एग्जाम में, सेम टू सेम वही उतरवा दिया मैंने। तो ये आया था एग्जाम में। लिख लिया, ध्यान से पढ़ लो पहले इसको 1-2 बार, ध्यान से पढ़ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
तुम लोग भी कमाल करते हो। गुस्सा क्या, गुस्साने से क्या होता है? मैंने बताया था एक बार ना तुम लोगों को, गुस्सा का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हो, सिंपल सी बात है कि आप अपनी गलती की सज़ा, आप उसकी गलती की सज़ा आप भुगत रहे हो। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, जैसे सुनिएगा ध्यान से, पहले मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये स्ट्रिंग है, लेंथ कितनी है, यल है, एक इंड फिक्स कर दिया गया। ये स्ट्रिंग इतनी बड़ी सी है, इसकी लेंथ यल है। एक स्ट्रिंग है, देखो ना, इन ए पार्टिकल ऑफ मास अटैच टू वन एंड ऑफ ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, एक हल्की सी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ यल है, और उसका अपर एंड, एक एंड क्या कर दिया गया है, एक एंड टाइट, टाइट मतलब फिक्स कर दिया गया है, हाँ, टाइट टू ए फिक्स पॉइंट ओ से बांध दिया गया है, ठीक है। ए ओ पॉइंट है यहाँ, और लेंथ इसकी यल है, मान लो कैपिटल ए पॉइंट यहाँ कुछ होगा, तो लेंथ यल की है, ये फिक्स है पॉइंट, ये पॉइंट अपर एंड फिक्स है। अब लोअर एंड पे ध्यान देना, इस पर कुछ वेलोसिटी से कह रहा है कि डिस्क्राइब्स अ सर्किल, एक सर्किल को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। टाइट टू फिक्स पॉइंट, डिस्क्राइब ए सर्किल इन अ वर्टिकल प्लेन। सर्किल को कैसे डिस्क्राइब करेगा, देखो ऐसे, अगर इस पर हम कुछ वेलोसिटी से इसको पुश करेंगे तेजी से, तो ये ऐसे बन के एक क्या बनाएगा, एक सर्किल फॉर्म करेगा। एक क्या बनाएगा, एक सर्किल फॉर्म करेगा, नहीं करेगा, एक सर्किल फॉर्म करेगा ना। तो कहने का मीनिंग ये है, तो सर्किल फॉर्म करेगा, फिर उसकी वेलोसिटी, टेंशन लगेगा स्ट्रिंग में, उसका टेंशन वेलोसिटी पर हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो अब ध्यान से समझिएगा फिर बनाइएगा। गुड, वेरी गुड। सर्किल, ये पॉइंट वो सेंटर है जिसकी लेंथ यल थी, ठीक है। यल लेंथ की एक स्ट्रिंग है, इसका ए पॉइंट ये है, ठीक है, एक पॉइंट ए है। यहां से पार्टिकल को ध्यान देना, पार्टिकल बांधा है इसमें, तो टेंशन लगेगा, लेंथ यल है, टेंशन तो लगेगा ना इस डायरेक्शन में कुछ। ध्यान देना, यल लेंथ की स्ट्रिंग है, और यहां पर उसका वेट होगा कुछ mg, ये पार्टिकल है, ठीक है। इसको जब यहां पर वेलोसिटी मान लिया b बराबर u, इनिशियल वेलोसिटी u से इसको प्रोजेक्ट किया गया, तो ये सर्किल फॉर्म करेगा इसे, ठीक है। ये यहां पर फिक्स कर दिया गया है, इस पर एक पार्टिकल है जिसका मास m है, तो उसका वेट mg हो जाएगा। तो उसका पार्टिकल को हम ऐसे पुश करेंगे इस डायरेक्शन में, मान लो, तो सर्किल ऐसे फॉर्म करेगा, ठीक है। u वेलोसिटी को प्रोजेक्ट किया जाए, तो ये प्रोजेक्ट जब करेंगे, जब फेंकेंगे इसको ऐसे, कैसे यहाँ पर बांध कर ऐसे अगर तेजी धक्का मार दो तो सर्किल फॉर्म कर जाएगा। तो इसी पर हमको वेलोसिटी, टेंशन सबका डिस्कस करना है। टेंशन देखो, पार्टिकल का ये फिक्स है, ध्यान दो, ये फिक्स है, वेट इस डायरेक्शन में खींचेगा तो टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो टेंशन किस डायरेक्शन में लगेगा, और ये मान लिया एट एनी पॉइंट पी पे पार्टिकल यहाँ पहुंचा, एट एनी पॉइंट पी पे पार्टिकल कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, एट एनी पॉइंट पी पे यहाँ पहुंचा पार्टिकल, एट एनी टाइम टी पर, ठीक है। तब एंगल कितना हो गया है, थीटा एंगल। ध्यान देना, टेंशन तो क्या लगेगा, टी, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल का डायरेक्शन इधर है, खींचेगा इधर, सॉरी वेट का डायरेक्शन इधर खींचेगा, तो टेंशन उसके जस्ट अपोजिट लगता है। अब स्ट्रिंग है ना, ध्यान रखना, और इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा mg, वेट लगेगा ना डाउनवर्ड। स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनता है, तिरछा कैसे हो जाता है, अरे ये हर बार तिरछा हो जाता है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं रहता। अब सही है कुछ, तब भी ठीक नहीं बना, ये सही है लास्ट वाला। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, जब पार्टिकल एट एनी पॉइंट पी पे, यहां पर टेंजेंशियल भी होगा, दूसरा अच्छा बन गया, ठीक है, टेंजेंशियल भी होगा, नॉर्मल भी होगा। तो टेंजेंशियल का डायरेक्शन ये है, टेंजेंट का डायरेक्शन, तो इस पर हो जाएगा am d स्क्वायर s बाई डी टी स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में मास गुणा कर दिया, फोर्स हो गया, याद करो, इतना इतना हटा दो तो ये आधा कर्व हो जाएगा। कर्व के इनसाइड का जो तरीका था, यही तो था पहला केस, जब पार्टिकल मूव इन द इनसाइड कर्व के, ठीक है,
जब पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड द कर्व कराया था, पहला केस यही तो था। तो पार्टिकल क्या, देखो ध्यान से देखो तो कर्व के अंदर मूव करा इस एक तरीके से। अब ध्यान देना, तो ये टेंजेंशियल हो गया, ठीक है। अब इस पर जस्ट ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इधर क्या लग जाएगा, एम बी स्क्वायर अपान, ध्यान देना अपान क्या होगा, अपान रो होगा, बट रो यहाँ क्या है, रो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, बट यहाँ रो क्या काम कर रहा है, रेडियस यल है, तो एम बी स्क्वायर अपान यल हो जाएगा। ध्यान देना, ये डिस्टेंस रेडियस आर का काम कर, रेडियस का काम कर रहा है, ठीक है। ये रेडियस फॉर्म कर जाएगा ना, सर्किल फॉर्म करके तो रेडियस बन जाएगा। तो रेडियस, सर्किल का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आता है वही रेडियस होती है सर्किल की ही, तो रो जा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो मास से गुणा कर दिया, वो फोर्स हो जाएगा। अब ध्यान देते रहना एक स्टेप, फिर इसको ऐसे बढ़ा दो, ठीक है। अब ये थीटा एंगल है, तो ये भी ऑब्वियस बात है थीटा ही होगा, ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा। थोड़ा इधर लिख देते हैं इसको, ये वेलोसिटी v बराबर u यहाँ से है, इनिशियल वेलोसिटी। तो अब ये हॉरिजॉन्टल थीटा के साथ है, ये थीटा के साथ लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल होगा, और ये जस्ट वर्टिकल हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो एम जी कास थीटा ये काम करेगा, और ये वर्टिकल है तो एम जी साइन थीटा इधर काम करेगा। समझ में आई बात? ये हॉरिजॉन्टल होने की वजह से थीटा के साथ जो अटैच रहता है वो कास थीटा वाला कंपोनेंट रहता है, तो एम जी कास थीटा, एम जी साइन थीटा, दो कंपोनेंट हो जाएंगे इसके, ठीक है। लिखिए, लेट कैपिटल ए बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन where velocity इज कितनी है, u है, इनिशियल वेलोसिटी है वो। ए विद द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से फेंका गया है पार्टिकल को इधर इस तरह, तभी सर्किल फॉर्म किया है। एमबी की अंतिम सांस तक, बस 2-4-5 मिनट में छोड़ देंगे, 10 मिनट बहुत ज्यादा, परेशान ना हो, ठीक है। कोशिश करिए, अरे 10 मिनट छूट जाएगा, समझ लोगे, मेन समझा दिया। अब सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे, उसके बाद काम खत्म, उसके बाद कैलकुलेशन है, गुणा भाग है, ठीक है, इसलिए परेशान ना हो। लेट पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, ठीक है। लेट पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, then equation of motion, आर, ध्यान देना कैसे लिखेंगे बता दे, बस इक्वेशन ऑफ मोशन समझ लो बस, ठीक है। इधर देखो, ये डायरेक्शन क्या है, ये इसको पहले लिख लेते हैं, बताया था हमने, एम डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर लिख लिया। अब ध्यान दो, पार्टिकल जैसे जैसे मूव कर रहा है, ये आर्क लेंथ हम एस कर देते हैं, चलो ठीक है, आर्क लेंथ क्या कर दिया, एस कर दिया। जैसे जैसे पार्टिकल ये मूव कर रहा है, इसका डायरेक्शन तो बढ़ रहा है तो प्लस में रहेगा, बट ये फोर्स जो लग रहा है इसका डायरेक्शन क्या है, घटते हुए दिख रहा है, यस घटेगा इसकी तरफ, तो माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है। और दूसरा वाला पहले बताया था एम बी स्क्वायर बाई, रो की जगह यल हो गया क्योंकि रो रेडियस ऑफ कर्वेचर यल काम कर रहा है, तो पहले बताया था, इसको लिख लो चुपचाप, एम बी स्क्वायर बाई यल, ठीक है। फिर बताया था जो अंदर है, टेंशन तो अंदर लगेगा ही क्योंकि स्ट्रिंग इधर खींच रहा है, इधर खींचेगा तो टेंशन इधर ही लगेगा, तो टेंशन टी इधर है, तो टी में से बताया था इसको घटा दो, वहां आर में से घटाते थे, वहां रिएक्शन लगता था, तो टी माइनस एम जी कास थीटा। अभी चाय पिला देंगे तो पानी कब पिएंगे हम, गड़बड़ समय दे दिए चाय। अब जा रहे हैं रूम पे, पी लीजिए, अब पी लीजिए इसको, अब जा रहे रूम पे पिएंगे, बंद नहीं कर दिए हैं, अब टाइम नहीं है पीने का क्योंकि बच्चों को छोड़ना भी है, दे दीजिए किसी और को।
ध्यान दो। तो इसको ऐसे मत लिखो, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कर दो। तो मेन ये दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक है। वेरी गुड। किसने बताया टीएमजी cos थीटा? आशीष ने बताया, बिल्कुल सही बताया है। और हिमांशु ने भी बिल्कुल सही बताया है, वेरी गुड। मुझे तो करवाना पड़ गया 1 MB एक्स्ट्रा अभी 5 बजे से। चलो कभी कभी कर लिया करो, 15-20 रुपए का मिल जाता है 1 GB भी। कभी कभी 10-20 रुपए पढ़ाई के लिए खर्च हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब सिंस यस बराबर क्या है, यल थीटा। कहां से आया? क्योंकि एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस होता है। तो एंगल क्या है? थीटा। आर्क क्या है? एंगल थीटा है। आर्क क्या है? यस। और रेडियस क्या है? यल। तो एस बराबर यल थीटा, जिसे आप हिंदी में बोलते थे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ये एस बराबर यल थीटा यहां से आया। तो यहां से जो v बराबर होगा ds बाई डी टी बराबर यल डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। और दोबारा कर देंगे इसको, इक्वेशन 3 दोबारा कर देंगे तो डी स्क्वायर यस बाई डी टी स्क्वायर बराबर एल डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर 4। इसी को डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक बार किया टी के रिस्पेक्ट, फिर दोबारा टी के रिस्पेक्ट, क्योंकि हमको ये लाना है। देखो ये डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर है, यहाँ देखो आ चुका। तो यूजिंग 4 in 3 वी गेट दो बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्योंकि हमें उसका यूज करना था। और डी एस बाई डी टी बिलास्टिक है, वो भी लिख दिया। और लोग का चल गया, और लोग को कैसे नहीं चला? जब जानते हो संडे क्लास रहती है, तुम लोग कुछ ना कुछ यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देखे होगे, कुछ ना कुछ वीडियो चलाए होगे, तभी तो खत्म हो गया। अदरवाइज कैसे खत्म हो सकता है बताओ? तो क्या आ जाएगा यहाँ से? एम तो पहले कट जाएगा, एम पहले ही काट दो, उसको लेकर ढोना से क्या मतलब है। एम पहले कट जाता है, तो यहाँ जब रखते तो हो जाएगा क्या, यल डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जी साइन थीटा। अब ध्यान देना, इसका इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? बता चुके हैं ट्रिक, दोबारा फिर से बता देते हैं। मल्टीप्लाई बाई 2d थीटा बाई डी टी and integrating it we get ध्यान देना क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। इस तरह करा चुका हूं मैं, एक बगल में कर देता हूं मैं फिर से। 2l डी थीटा बाई डी टी डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर बराबर -2g। जिसको नहीं समझ में आता वो एक बार मल्टीप्लाई कर दे, जिसको नहीं आता एक बार मल्टीप्लाई करके करे। डी थीटा बाई डी टी, इसको मैं बाकायदा बता चुका हूं, एक बार डिटेल से बताया हूं, समझाया भी हूं। अब मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेट उसको करोगे, आ जाएगा यल डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, बताया था इसको 2x dx समझो, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका स्क्वायर अपान 2 कट जाएगा, तो डी थीटा बाई डी का होल स्क्वायर बचेगा। इधर करोगे साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है, डी टी भूल जा, बताया था डी टी थोड़ी देर के लिए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2g कास थीटा प्लस क्या जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ध्यान से देखो, एक और दिमाग लगाना पड़ेगा यहां। बाई इक्वेशन यहां से
यहाँ से डी थीटा बाई, ध्यान देना यहाँ से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू ये कितना आ जाएगी, इधर नीचे कर दो बी बाई एल, हमें वेलोसिटी में लाना है ना, तो यहाँ जब रखोगे एल बी बाई एल का होल स्क्वायर बराबर 2g cos थीटा प्लस सी बाई इक्वेशन कौन सा यूज किया, तीसरे का यूज किया। तो यहां से फाइनली जो आया इक्वेशन बी स्क्वायर बाई एल, एल एक एल कट जाएगा स्क्वायर वाला, तो 2g cos थीटा प्लस से इक्वेशन नंबर 3। अब इनिशियल कंडीशन लगाने लायक हम लोग हो गए हैं। इनिशियली किस वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका गया था, u वेलोसिटी से, और उस समय थीटा क्या होगा कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। यहां इनिशियली एट ए लिख देना, ज्यादा समझ में आएगा। इनिशियली दैट इज एट ए, इनिशियली दैट इज एट ए बी बराबर 0 और थीटा बराबर, बी बराबर यू, थीटा बराबर क्या होगा 0। ए पे देखो जहां से पार्टिकल वहां पर थीटा क्या है, एंगल 0 हो जाएगा। तो यहां पर रखोगे यू स्क्वायर बाई एल बराबर 2g cos 0 प्लस सी, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो c बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर बाई एल माइनस 2g। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो किसमें, पुट इन 3, वी गेट पुट इन 3 वी गेट क्या आ जाएगा बताओ, रख दो वी स्क्वायर बाई एल 2g cos थीटा माइनस प्लस यू स्क्वायर बाई एल माइनस 2g। समझ पा रहे हो, किसी कोई डाउट हो तो बताओ। बी स्क्वायर एल से मल्टीप्लाई कर दो 2g एल cos थीटा प्लस यू स्क्वायर माइनस 2g एल, तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gl कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, ध्यान रखना इन दोनों में माइनस 2gl कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा बन गया, ये बहुत काम का फार्मूला है। दिस gives the velocity of the particle, इसको इक्वेशन स्टार कर देना, ठीक है, इक्वेशन स्टार कर देना। 5 ही होगा अंकित, यस 5 होगा, सॉरी इक्वेशन 5 4 क्या कर रहे हो, अरे 4 5 जो भी होगा यार लिख लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ सही कह रहा है, कुछ कम ज़्यादा हो गया है इसलिए सही कर देते हैं। चलो क्या करना है, इक्वेशन को सही करना है। 4 था तो 5 हो जाएगा, सॉरी सही बोला है बालक ने, चलो सही कर देते हैं। लो 5 कर देते हैं, 5, उसमें इतना झगड़ा काहे कर रहे हो, 5 हो गया, ठीक है। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम बताओ, बताओ। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आगे लिख लेना एट एनी पोजीशन, ठीक है। अब हम टी निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 से देखो टी बराबर क्या निकलेगा। इक्वेशन टी 2 ये है, टी बराबर एम जी कास थीटा ऐड हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई एल में, एम बी स्क्वायर बाई एल में एम जी कास थीटा ऐड हो जाएगा।
EMG cos थीटा। ठीक है, वी स्क्वायर की वैल्यू ये उठा के यहां पुट करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस cos थीटा प्लस EMG cos थीटा बाई किसका यूज किया, इक्वेशन स्टार का। हमें टेंशन निकालना है था तो हमने इक्वेशन 2 से t बराबर निकाल लिया, अब वेलोसिटी की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दिया, बाई स्टार बगल में लिख दिया है। तो M/L तो मल्टीप्लाई कर डालो, यू स्क्वायर तो रहेगा, माइनस 2GL भी रहेगा, माइनस माइनस प्लस 2GL cos थीटा आएगा, यहां से एक GL cos थीटा और जाएगा, तो 3GL cos थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है किसी को? यू स्क्वायर माइनस 2GL आएगा, उत्तर वाला एक ऐड हो जाएगा, हम लिख कर लेना जिसको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये टेंशन आ गया आपका। यहां तक प्रूफ करने को आपको 4 नंबर का आया था, एक बार 6 नंबर का आया था, एक बार 4 नंबर का आया था, एक बार 6 नंबर का, यहीं तक प्रूफ करने को आया था। और आगे 1-2 केस कर देंगे तो वो 6 नंबर का भी वो भी आया था। दिस गिव्स द टेंशन इन द स्ट्रिंग this gives the tension in the string at any position. This gives the tension in the string at any position. बस करें कि अभी और चलिए आगे नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।